Assalamualaikum. Hello viewers. I am HM Adnan Akbar. You are welcome to my channel. प्यारे दोस्तों, क्या आपको इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलते हुए खौफ और हिचकिचाहट का शिकार होते हैं? अगर ऐसा होता है तो फिक्र मत कीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की हर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चंद हफ्तों के अंदर आप अच्छे अंदाज में इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मेन प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेन मैटर शेयर करने जा रहा हूँ, वो लैंग्वेज और सब्जेक्ट के दरमियान दोस्तों फ़र्क है। और ये फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लैंग्वेज और सब्जेक्ट को सीखने का तरीका डिफरेंट है। जैसे हम लैंग्वेज को अगर सीखना चाहें और हम सब्जेक्ट को सीखने का प्रोसीजर या प्रोसेस अडॉप्ट करें, तो दोस्तों इससे हमें फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होगा। इसे हम इस मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि जैसे हम पंजाबी में मिसाल देते हैं कि छड़िए तेनों मज थले ते जाना तू कटे थले में। दोस्तों, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। तो लैंग्वेज सीखने के लिए बुनियादी तौर पर जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो ये है कि लैंग्वेज को बार बार सुनना पड़ता है। फिर सुनने के बाद उसकी बार बार बोल कर प्रैक्टिस की जाती है और फिर इस तरह ज़ुबानदानी की महारतों में इंसान बेहतरी ला सकता है। जबकि सब्जेक्ट को सीखने का जो मेथड है वो है दोस्तों मुताला करना। सब्जेक्ट को सीखने के लिए मुतल्लिका सब्जेक्ट का मुताला करना पड़ता है। हमारा अलमिया ये है कि हमने लैंग्वेज सुनने और प्रैक्टिस करने की बजाय उसे बतौर मज़मून पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश बोलना नहीं आती। आइए दोस्तों, शीर खार या नए पैदा होने वाले बच्चे की मिसाल से इस मैटर को समझते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या छोटा बच्चा अपनी माँ की ज़ुबान सीखने के लिए माँ की गोद से पढ़ के आता है? क्या शीर खार या छोटा बच्चा अपनी माँ की ज़ुबान सीखने के लिए सारा दिन किताबें पढ़ता रहता है? दोस्तों, अगर ऐसा नहीं तो क्या बच्चा ज़ुबान सीखने के लिए सारा दिन ग्रामर और उसूलों की किताबें खंगालता रहता है? अगर नहीं तो दोस्तों वो ज़ुबान किस तरह बोलने लग जाता है? दोस्तों, शीर खार बच्चा अपनी माँ और दूसरे रिश्तेदारों से जो कुछ सुनता है, अल्फाज की शक्ल में हो या छोटी छोटी फ्रेजेस की शक्ल में हो, अधूरे जुमलों की शक्ल में हो या मुकम्मल जुमलों की शक्ल में हो, उसकी वो बार बार प्रैक्टिस करता है, अल्फाज को दोहराता है, जुमले बार बार बोलता है और बिल आखिर वो ज़ुबान बोलने के काबिल हो जाता है। दोस्तों, बच्चा, शीर खार बच्चा ज़ुबान सीखने के लिए दो तरह की टेक्निक्स अडॉप्ट करता है। दोनों ही नेचुरल टेक्निक्स कहलाती हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो का हिस्सा है ये बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही टेक्निक्स आप इस्तेमाल करके चंद हफ्तों के अंदर कोई भी लैंग्वेज, वो इंग्लिश है, वो फ्रेंच है, वो जर्मन है, वो कोई भी लैंग्वेज है, वो अरेबिक है, अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। दोस्तों, पहली जो टेक्निक है उसे कहते हैं सिचुएशनल टेक्निक, और जो दूसरी टेक्निक है उस टेक्निक को हम कहते हैं पैटर्न टेक्निक। सिचुएशनल टेक्निक को अगर मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह होगा। सिचुएशन मतलब हालत,
बच्चे के सामने कोई भी हालत अगर पेश की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे की वालिदा, माँ, मॉम, मदर उसके सामने है और वो बच्चे से कहती है बेटा बोलो मामा, माँ, तो बच्चा कोशिश करेगा। फिर जब भी बच्चा अपनी माँ को देखेगा, उस सिचुएशन में आएगा कि वो अपनी माँ को देख रहा है, तो वो बच्चा मामा, मॉम, मदर या वट एवर माँ ने उसे सिखाया है वो वही बोलेगा। और वो बार बार प्रैक्टिस करके सिचुएशनल टेक्निक को अडॉप्ट करके बच्चा लैंग्वेज बोलने के काबिल हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन को देखते हैं कि इस दूसरी सिचुएशन में बच्चे ने अपने बाप को देखा और बच्चे का बाप बच्चे से कहता है बेटा बोलो बाबा, बाबा, बाबा। वो बार बार बच्चे से ये वर्ड बोलने के लिए कह रहा है, तो बच्चा उस सिचुएशनल टेक्निक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा। और फिर जब भी वो अपने वालिद को देखेगा तो वो बाबा, बाबा, बाबा बोलेगा। तो दोस्तों, इस पहली टेक्निक के ज़रिए एक शीरखार बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लैंग्वेज सीखने के काबिल हो जाता है। अब जो दूसरी टेक्निक है वो है पैटर्न टेक्निक। ज़ुबानदानी के लिए बच्चे बेसिकली पैटर्न टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम बच्चे के सामने एक छोटा सा जुमला बोलते हैं, बाबा मैंने कैंडी लेनी है। वालिद अपने बच्चे से कहता है बेटा बोलो बाबा मैंने कैंडी लेनी है। बेटा बोलो बाबा मैंने कैंडी लेनी है। बाबा मैंने कैंडी लेनी है। बाबा मैंने कैंडी लेनी है। दोस्तों, जब वालिद अपने शीरखार बच्चे को या छोटे बच्चे को ये जुमला 4 से 5 बार दोहराएगा तो बच्चा पैटर्न को एब्जॉर्ब करेगा। और जब बाबा मैंने कैंडी लेनी है इस पैटर्न को वो अपने जहन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, प्रिजर्व कर लेगा, तो वो इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए बोलना शुरू करेगा। और वो अक्सर व बेशतर बोला करेगा बाबा मैंने कैंडी लेनी है। फिर आपने बच्चे को अल्फाज, कोई नाउन्स सिखाते जाना है, तो बच्चा इस पैटर्न के अंदर वो उन अल्फाज को जोड़ता जाएगा और अपने नए जुमले बनाता जाएगा। जैसे पहले जुमला था बाबा मैंने कैंडी खानी है, तो अब कैंडी का लफ्ज़ हटा के बच्चा इधर नया सीखे जाने वाला जो लफ्ज़ होगा एप्पल उसे लगाएगा और फिर बच्चा बोलेगा नया जुमला बाबा मैंने एप्पल खाना है। बाबा मैंने एप्पल खाना है। बाबा मैंने एप्पल खाना है। फिर बच्चा तीसरा जुमला बोलेगा बाबा मैंने बिस्किट खाना है। तो देखें प्यारे दोस्तों, पैटर्न वही सेम है। बाबा मैंने खाना है, कैंडी, बिस्किट, कॉर्नेटो, एप्पल, फ्रूट, केला, कुछ भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक जो बात थी वो टेक्निक्स के हवाले थी, टेक्निक्स के हवाले से थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोनों टेक्निक्स हैं ये आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। लिहाजा अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है और इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है और आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के हवाले से बड़े डिटर्मिन्ड हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन दोनों टेक्निक्स को, जो नेचुरल टेक्निक्स हैं, जो पहली थी सिचुएशनल टेक्निक और दूसरी थी पैटर्न टेक्निक, इन दोनों टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दें। मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि चंद हफ्तों के अंदर आप इन्हीं दोनों टेक्निक्स और प्रैक्टिस और रिहर्सल के ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंग्लिश
अच्छे तरीके से बोलना शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी दूसरी वीडियोस शुरू से लेकर आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियोस में हमने प्रैक्टिस मटेरियल या प्रैक्टिकल मटेरियल पुट अप करना है। हमें दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।